जब मैं यूके ट्रैवल कर रहा था तो मेरी फ़्लाइट थी लंदन की, और फिर मैंने लंदन से आगे कहीं और ट्रैवल करके जाना था। और जो लंदन की भी फ़्लाइट होती है, जो लोग यूके आते हैं उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो है ना डायरेक्ट फ़्लाइट्स बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जो एक फ़्लाइट होती है रास्ते में स्टे होती है, कहीं रुकती है, फिर उसके बाद आगे आती है लंदन में, और फिर लंदन से भी आगे आपने ट्रैवल करना होता है काफ़ी दूर। तो मुझे तो पता नहीं था, हम तो यही समझते हैं यार जैसे पाकिस्तान में दोस्त या रिश्तेदार, घर खुले खुले कमरे, बड़े बड़े 2-4 कमरे हमें खाली पड़े हुए, या एक कमरा हो भी तो इट्स ओके, वो मेहमानों के लिए यानी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो मेरे माइंड में भी यही था, मैंने कहा यार इतना कौन सा कोई मसला होता है। जैसे हमारा दोस्त रिश्तेदार या कोई बड़ा भाई, छोटा भाई या कोई इस तरह का कज़न आता है तो हम एयरपोर्ट पे उसको रिसीव करने के लिए भी 10 बंदे गए होते हैं, गाड़ियाँ लेकर जाते हैं अपनी, ठीक है। तो मेरे माइंड में यही था कि जैसे पाकिस्तान में होता ना तो इत्थे भी वही हिसाब है। तो मेरे रिश्तेदार थे, कज़न थे, वो रहते थे लंदन में। तो अब लंदन भी इतना बड़ा है, मतलब लंदन भी इज़ अ ह्यूज सिटी। तो मुझे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या किया जब मैं आया था और अब मैं क्या करता हूँ लोगों के साथ, या कौन कितना मतलबी क्यों हो जाता है इधर आके यूके आने के बाद। तो आज इस सारी वीडियो में वही डिस्कशन चलेगी। अब मैंने उन कज़न को बोला कि जी मैं कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से निकाला, मैंने उनको बोला कि मैं इस तरह मैंने यूके आ रहा हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू रिसीव मी, या मैं कोई टैक्सी करा लूँगा ना। जैसे पाकिस्तान में होते हैं हम लोग, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं पाकिस्तान में, हम लोग ऊबर ईट्स या क्रीम वगैरह यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है, या टैक्सी करवा लेते हैं जब इस तरह की चीज़ होती है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करते। तो मैंने भी ये सोचा कि उनसे कह देता हूँ खैर कितने की हो जाएगी टैक्सी। मैंने कहा मुझे तो नहीं अंदाज़ा इन चीज़ों का। लंदन एयरपोर्ट पे मैं आके जनाब उतरा, उन्होंने मुझे कहा कि वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको रिसीव कर लूँगा। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया। दैन मैं उनके साथ जो है ना उनके घर चला गया रहने के लिए। तो यहाँ पे घर, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता है कि घर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बेयरली कोई रूम आपके पास खाली हो तो नहीं होता, खाली भी नहीं होता, ठीक है। अब ये वाला जिस रूम में मैं बैठा हूँ वैसे हमारे पास एक एज एन ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ होता है। ये हमारा घर खाली बड़ा इसलिए खाली एक रूम है कि क्योंकि आपको पता है जिधर मैं रह रहा हूँ ये चीप एरिया है, तो इस वजह से। अच्छा खैर कहानी आगे चलते हैं। मैं उनके साथ चला गया उनके घर में, मैं वहाँ पे एक रात मैंने स्टे किया। अगले दिन सुबह मेरी लंदन से ट्रेन थी यहाँ तक आने तक। अब लंदन से जब उन्होंने मुझे पिक किया, हीथ्रो एयरपोर्ट से मुझे उन्होंने पिक किया था, तो वो काफ़ी दूर था उनका घर, यानी मैं समझता हूँ वो रमफर्ड में रहते हैं शायद, तो उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा होगा, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स या 1 घंटे की ड्राइव, मेरे ख्याल से 1 घंटे की ड्राइव थी। वो मुझे वहाँ से पिक करके लेकर गए अपने घर। फिर अगले दिन सुबह मैंने कहा कि मैं टैक्सी करा लेता हूँ क्योंकि मेरे पास लगेज था। तो मैंने कहा भाई कौन लगेज है, मुझे पता भी नहीं था बस किस तरह चलती है, इधर से ट्रेन भी चलती है क्या, इतनी चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं था। अब जो टैक्सीज़ होती है ना यूके में, वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो ये होता है जिसको आप हाथ दे के रोकते हैं, उसको आप कैश दे देते हैं। मेरे पास ना बैंक अकाउंट था ना कुछ था, मेरे पास सिर्फ क्या था, कैश। तो मैंने ट्राई की कि मैं कोई ऐप बनाता हूँ इस तरह की, उधर जाके अकाउंट ऊबर का, क्रीम का, जिसके थ्रू मैं अपनी टैक्सी को कॉल कर सकूँ। मेरे माइंड में यही था कि मैं अपनी टैक्सी खुद ही कॉल करूँगा, मैं किसी के ऊपर जो है ना, ऑलरेडी मैं उनके ऊपर बर्डन बना हो तो ना बनूँ किसी के ऊपर, मेरी तो यही आदत है। अच्छा हुआ ये कि फिर मेरे से टैक्सी भी ना हो सकी क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास जो है ना वो नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो मुझे जो है ना आप टैक्सी बुक करवा दें। मैंने कहा कितने पाउंड लग जाएंगे, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा पाउंड लग जाएंगे, उस टाइम अंदाज़ा नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे टैक्सी भी करा दी। टैक्सी वाले ने कहा कि जी सामान लगेज ज़्यादा है, आई कांट टेक इट। तो फिर उन्होंने उसको यानी थोड़ा बहुत पैसे दिए कि यार इट्स ओके, ये तुम 10 पाउंड एक्स्ट्रा ले लो। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 100 से 150 पाउंड उसका बना होगा फेयर, और उसके बाद उन्होंने उसको 10 पाउंड और ऊपर से एक्स्ट्रा दिए। बड़ी दूर 1 घंटा वो ट्रैवलिंग करके मुझे लेके आया और वहाँ उसने मुझे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सेटल होने, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था यार यहाँ पे कोई पुराना दोस्त है, कोई पाकिस्तानी है, वो वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान में होते हैं, दोस्त यार मिले, हल्ला गुल्ला, 2 दिन फ्री भी रह लिए तो खैर है। अब यहाँ आके चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुई। आज कुछ अरसे बाद मुझे ये भी चीज़ याद आ रही थी कि मैंने जो उनसे टैक्सी करवाई थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 100-150 पाउंड कम से कम लगा होगा। और जब मैं शुरू में आया था, मैं फैक्ट्री में काम करता था और 12 घंटे लगातार शदीद मुश्किल काम करने के बाद मुझे जो है वो 80 पाउंड मिलते थे, 90 पाउंड मिलते थे। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि यार मैंने जो है ना गलत किया। मुझे अच्छा, बेशक वो सेटल्ड हैं, पुराने हैं, लेकिन मुझे जो है ना इतना ज़्यादा किसी को का एक्सपेंस नहीं करवाना चाहिए था। तो खैर फिर यहाँ पे आने के बाद और कुछ चीज़ें मुझे ऐसी समझ आई कि यहाँ पे मतलबी होना पड़ता है। उसकी रीज़न मैं भी इस वीडियो के एंड में आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया, मेरा एक और दोस्त आया, उसने मुझे कहा आप मेरे लिए
टिकट बुक करा दिया ट्रेन का, मैंने उसके लिए टिकट बुक करा दिया ट्रेन का। फिर उसने कहा मेरे लिए कार बाई करें, मैंने उसके लिए कार भी बाई कर ली। उसके बाद कार मैंने उसके लिए बाई की, और क्योंकि मैं सिक्योर ट्रांजैक्शंस करता हूँ, अकाउंट से मैं पैसे भेजता हूँ, तो अकाउंट से मैंने पैसे भेजे तो मेरा भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, और फ्रेंड ने फिर मुझे भेजने थे उसका भी ब्लॉक हो गया। वो कहें भाई तुम एक दूसरे को 1000 पाउंड क्यों भेज रहे हो, 1000 पाउंड इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बट स्टिल वो पूछें कि आप क्यों भेज रहे हैं। मैंने बैंक वालों को कॉल की, उन्होंने मुझे कहा जी ये ट्रांजैक्शंस किस तरह की हो रही हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। मैंने कहा जी मेरा फ्रेंड है, मैंने उसके लिए गाड़ी खरीदी। उन्होंने कहा ये गोरे को ये चीज़ समझ ना आए कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। वो मुझे पूछे कि भाई तुम कोई ट्रेडर हो, तुम कोई एजेंट हो, तुम कौन हो, तुम क्यों गाड़ियाँ खरीद रहे हो अपने फ्रेंड्स के लिए। मैंने कहा भाई हम तो यूँ ही करते हैं, पाकिस्तान में भी यूँ ही होता है, तो मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ। उसने कहा भाई यहाँ पे ये रूल नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ आई कि आप अपनी गाड़ी भी जो है आपका छोटा भाई भी नहीं चला सकता, उसके लिए भी उसको सेपरेट इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, सेपरेट चीज़ें करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये वाला बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, इंश्योरेंस वालों को बताना पड़ेगा। इसी तरह आप किसी को अपने घर में इतने दिन नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स हैं। अब रूम एक्स्ट्रा है ही कोई नहीं है, अब रूम एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई, कौंसल पूछ सकती है कि भाई इतने लोग क्यों रह रहे हैं इस रूम में, मेहमान गेस्ट। इस तरह का नहीं होता कि यहाँ पे एक हफ्ते के लिए गेस्ट आ गया। गेस्ट यहाँ पे गोरों के तो ये होता है कि भाई सुबह आए शाम को वापस, ठीक है, तो वो भी बहुत कम आते हैं। उसके बाद छोटी से छोटी चीज़ें आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो बाय करते हैं, जो कार्स चलाते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके सीखी, अगर आप किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो आपके सर पड़ जाती है, गले पड़ जाती है, चाहे आप छोटे भाई के लिए ही क्यों नहीं कर रहे। हाँ वैसे वर्बली आप किसी को गाइड कर दें, इट्स सेपरेट थिंग। जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, कोशिश भी करता हूँ मैं हेल्प करने की जितनी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब पिछले दिनों एक लड़के ने दूसरे लड़के को जो है ना गाड़ी उधार दी, तो वो जब गाड़ी उस पर चलान आ गया, तो चलान तो उसके नाम पे आना था, जिस बंदे के नाम पे गाड़ी थी तो उसके घर पे आ गया, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम बन गई। तो मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह के सीन्स हैं, कुछ इस तरह की कह लें कि रूल्स हैं, कुछ इस तरह के रवाज हैं, कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जिससे आप मतलब ही आपको बनना पड़ता है। यहाँ पे अगर आपको कोई दिन, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर बंदा रखता है ना, एक वीक के लिए रख ले, तो बहुत बड़ा उसका एहसान है। तो क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उस बंदे के लिए भी, सिर्फ खाने पीने के वो आपके ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगा रहा है वो एक अलग बात है। तो इसीलिए जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार यूके में होते हैं, इवन मैं भी, तो कोई बंदा अगर आपका यहाँ पे आ भी जाता है तो आप उसको परमानेंटली अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकते। हाँ ये है कि आप 1-2 दिन के लिए उसको रख लें, तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसका एहसान होता है। तो जो लोग पाकिस्तान से आते हैं उनको ये चीज़ें समझने में मुश्किल होती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि यार एक बंदा नहीं गया, कोई चीज़ लेकर आनी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इस तरह की चीज़ें करे, जा यार फलाना, मैं अबू को भेज देता हूँ, छोटे भाई को भेज देता हूँ। यहाँ वो भी सीन भी नहीं है कि भाई वही बंदा आएगा। और हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में तो हॉस्पिटल्स में 7 अटेंडेंट्स गए होते हैं, जनाब एक बंदा बीमार हो गया 10 बंदे साथ जाएंगे। यहाँ पे वो सीन भी नहीं है। हॉस्पिटल में एक दफ़ा मेरी एज इन सिक्योरिटी ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ पे बस मरीज़ आएगा, एक बंदा उसके साथ आ सकता है और वो भी बाहर वेट करेगा, मरीज़ अंदर वेट करेगा अगर कोई इमरजेंसी या इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब यहाँ के जो रूल रेगुलेशंस और जो रवाज और जिस तरह की चीज़ें, जब आप उसके अंदर आ जाते हैं तो आप चाहते हुए भी किसी की हेल्प इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर लोग कहते हैं कि यार यूके गया तो बंदा भूल ही गया, यूके गया तो मतलब ही हो गया। तो भाई यहाँ पे कोई किसी को सलाम दुआ भी कर लेता है, मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ी हेल्प होती है। लेकिन मैं आपको मिला जुला एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार सारे ही एक दूसरे को जो है खाने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि डेफिनेटली मतलब जहाँ से निकलता है तो पाकिस्तान में भी निकलते हैं, हम सब निकालते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि हेल्प करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है गाइड भी करते हैं, कुछ गलत भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको सही गाइड करते हैं। जैसे लाहौर में किसी से रास्ता पूछ ले तो उसने हमेशा गलत ही बताना होता है, तो सारे गलत खैर नहीं बताते, सही भी बता देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना इस तरह का सीन होता है। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया आज तक, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे, आपको बड़े अच्छे लोग भी मिलते हैं और पाकिस्तानी भी बड़े अच्छे मिलते हैं। बाज़ औक़ात आपको इंडियंस लोग मिल जाते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। बाज़ औक़ात आपको इंडियंस बुरे लोग भी मिल जाएंगे, इसी तरह पाकिस्तानी बुरे भी मिल जाएंगे। तो डिपेंड करता है, गोरे भी अच्छे हैं, बुरे भी हैं, ये हर जगह ही लोग होते हैं। लेकिन वो चीज़ जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, क्या पता वो एक्चुअल में बुरी ही ना हो। जैसे पाकिस्तान में वो चीज़ें इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। यहाँ पे आप किसी के लिए गाड़ी बाय नहीं कर सकते। क्यों भैया, आपने क्यों बाय किया? वो खुद बाय करेगा, खुद पे करेगा, सब कुछ वो खुद करेगा। हू द हेल आर यू? उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपको यूके आके सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो लोग यूके में हैं उनको तो पहले समझ आ चुकी हैं, मेरे समेत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।